नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री सुमुख। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के ज़रिए आप सभी को नए तथ्य एवं सटीक जानकारियां दी जाती हैं। तो आज जो विषय है हमारा बहुत ही अनोखा है और क्या संबंध है ज्योतिष शास्त्र का हमारे वास्तव जीवन से और किस तरह से ग्रहों का मेल बंधन है, इसकी जानकारी लेकर के आज मैं आया हूँ। तो शुक्र ग्रह जो है वो कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारी ज़िंदगी में, तो इस जानकारी को लेने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल में तो फिर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन की जो घंटी है उसे दबाना ना भूलें। और अधिक से अधिक इस प्रोग्राम को अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आइए जानते हैं। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है शुक्र यानी भौतिक सुख के बारे में जानने से पहले कि ज़िंदगी में सक्सेस क्या है। हम सभी सफलता के पीछे दौड़ते हैं, पता नहीं कहाँ दौड़ते हैं लेकिन दौड़ते ज़रूर हैं। यानी भागा दौड़ी का काम जो है वो हमारा बना रहता है, ये सिलसिलेवार है। लेकिन कभी कोई उद्देश्य के पीछे दौड़ता है तो कभी उद्देश्य समझ में आए या ना आए फिर भी मनुष्य दौड़ता रहता है। तो ये भागा दौड़ी का जो खेल है ये कई वर्षों से चला आ रहा है और आज भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि ज़िंदगी में जानना आवश्यक हमारे लिए हो जाता है कि कौन सी वस्तु या कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमारे लिए बिल्कुल सक्सेस का यानी सफलता का एक आधार है, एक सूत्र है। तो आइए जानते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं इसे कि मेन फॉर्मूला क्या है, कौन सा सूत्र है जिसे आप फॉलो करें तो आपकी ज़िंदगी में सफलता आके रहेगी और किस लिए और किस तरह से इसका रिलेशन है शुक्र से यानी शुक्र देवता से। नोट कीजिए इसे। शुक्र देवता जो है वो भौतिक सुख का कारक है और ज़िंदगी में सफल होने के लिए 3 पद्धति अति आवश्यक है और इस 3 पद्धति के बाहर कुछ नहीं है ज़िंदगी में। पहला क्या है? फेशियल अट्रैक्शन। फेशियल अट्रैक्शन मतलब आपका चेहरा कितना खूबसूरत है, क्या आप अट्रैक्टिव हैं, क्या लड़कियों के सेंस में आता है ये ब्यूटीफुल, लड़कों के सेंस में आता है स्मार्ट। अब कॉम्पैक्ट फिजिक कह सकते हैं क्योंकि फिजिकल जो आउटलुक है उसमें सिर्फ चेहरा ही नहीं आता है, एज ए होल आपका प्रेजेंटेशन कितना बढ़िया है फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 क्या है? दूसरा यह है कि आपकी वाणी में क्या दम है, कितना प्रभाव है। वाणी जो है, हमारा टॉकिंग स्किल जो है ये बहुत ही अधिक महत्वता रखता है। कैसे? किसी इंसान को हम अपने बातचीत से प्रभावित कर सकते हैं। हमारी वाणी अगर अच्छी है तो फिर हम जो भी बात क्यों ना करें, कहीं भी क्यों ना करें, सामने वाला ज़रूर सुनेगा। इसके विपरीत अगर हमारी वाणी में कटुता है, कहीं अगर हार्शनेस है तो फिर लोग हमें अधिक देर तक सहन नहीं कर सकेंगे। या फिर कहीं अगर मान लीजिए मैं धीमे स्वर में बात करता हूं कि अरे यार कहाँ हो भाई, तो आप उधर से सुनकर के आपको ये लगेगा कि शायद मेरे बात में वो दम नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूं आपको अरे भाई आप कहाँ हो, चले आओ, तो आपको इसमें एक अपनापन भी लगेगा और एक जोश भी आएगा सुनने में। क्यों मैंने समझाया इस चीज़ों को? क्योंकि उदाहरण बहुत ज़रूरी है जानने के लिए किसी चीज़ के बारे में। तो आपकी आवाज़ में बुलंदी क्या है, इम्पैक्ट है कि नहीं वॉल्यूम में, यानी बातों से मन जीतना, यह बहुत बड़ा संकेत है। तो ये 2 फॉर्मूला हुए। और तीसरा जो अहम है वो क्या है? तो ज्ञान, जिसे हम लोग कहते हैं डीप नॉलेज। सिर्फ नॉलेज नहीं, डीप नॉलेज यानी गहरी जानकारी, गहरा ज्ञान। तो ऐसे लोग जो बहुत ही ज्ञानी होते हैं, बहुत ही लर्नेड होते हैं यानी विद्वान होते हैं, तो ऐसे लोग सर्वदा पूजे जाते हैं। अर्थात हम लोग जो चाहते हैं ना कि लाइमलाइट पे चले आएं, कि लोग हमें बहुत ही वैल्यू दे। वैल्यू क्यों देंगे भाई आपको सोसाइटी में? क्यों लोग आपकी सुनेंगे? क्यों आपकी महत्वता लोगों के सामने रहेगी? बाहर वालों की तो छोड़ ही दीजिए। चूंकि मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने इस चैनल के ज़रिए ये तय किया है कि एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल के ज़रिए आपको हर सत्य
सत्ता के बारे में बताया जाएगा, यानी सत्य घटनाओं पर आधारित जो बातें हैं, जो ऋषि मुनियों ने कई वर्षों पूर्व लिख दी हैं, कही हैं, वो बातें मैं आपके सामने सटीक जानकारी के तौर पर लेके आ रहा हूं। तो ये जो 3 बातें हैं, क्या क्या है? फिजिकल आउटलुक, दूसरा क्या है तो आपका टॉकिंग स्टाइल, मैनरिज्म, एटिकेट, और तीसरा क्या है तो आपका ज्ञान। आज के डेट में सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन आज से पूर्व अगर 100-200 या उससे भी पूर्व अगर चले जाएं तो वहाँ आप क्या पाएंगे कि लोग ऑन सर्टिफिकेट इतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे, या फिर पढ़ाई लिखाई उस ढंग से नहीं होती थी। उसमें क्या होती थी कि हम श्रवण क्षमता से सुनते थे, यानी सुनने की क्षमता हमारी थी, और हम उसी तरह से जितनी हमारी याददाश्त क्षमता है उसको हम अपने दिल में यानी दिमाग में बैठा लेते थे, दिलो दिमाग में काम करता था। तो यह ज़्यादा अहमियत रखता था हमारे ज़िंदगी में, और उस ज़माने के लोग ज्ञानी हुआ करते थे। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बातें, आप अगर थोड़ा सा भी समझे इस बातों को तो आपको समझ में आएगा कि ये बातें कितनी पूर्णतः सत्य है या नहीं है। आज के डेट में हम लोग लर्नेड पर्सनैलिटी कहते हैं क्या किसी को? हम लोग क्या कहते हैं? हाईली क्वालिफाइड, एजुकेटेड। लेकिन एजुकेशन का भी जो वर्ड है, एजुकेटेड कहना अनुचित है। एजुकेटेड पर्सन उसे कहा जाना चाहिए, या कहा जाने का क्राइटेरिया ये है कि द पर्सन हु नोज, कि वो इंसान जिसे जानकारी हो कहाँ बात करनी चाहिए। अगर गुरुजन हैं, हमारे बड़े हैं, तो बड़ों का आदर करना चाहिए किस ढंग से, वहाँ हर बात का जवाब देना उचित है या नहीं है ये भी समझना आवश्यक है। कहाँ कितनी बात करें, किस तरह से करें, और कहाँ ना बोलें। चलने का तरीका, पहले के ज़माने में नारी का जब विवाह होता था तो उसके चलन को देखा जाता था, यानी किस तरह से वो चलती है, किस तरह से फिरती है। क्यों? क्योंकि इसका भी ज्योतिष शास्त्र से बहुत बड़ा लेना देना है। आप लोग नोट कर ले इस बात को। अगर आप में से कई लोग अगर को जानकारी है अपने पुराने तथ्यों के आधार पर, या फिर अपने परिवार में किसी दादा दादी या नाना नानी से सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने आपको ये सत्य जानकारी दी है कि पहले ज़माने में चलने के ढंग को देखा जाता था, बातचीत के तरीके को देखा जाता था, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था। और तीसरा मैंने कहा क्या का ज्ञान। तो ज्ञान जो है यह बातचीत की शैली को भी दिखाता है, यह ज्ञान का कारण है। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ आता है तो मैं जहां जरूरत नहीं है वहां पर भी जाकर के कुछ बोल दूं। इसे कहते हैं व्यर्थता, यानी उसको व्यर्थ में गंवाना। ताकत या ज्ञान या पैसा, इन चीजों को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ये संचय करने की चीजें हैं और बांटने की भी चीजें हैं। कहां? जहां इनकी जरूरत है, जहां जिसको जरूरत हो। तो ये 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शुक्र का मैंने किससे रिलेशन क्यों रिलेट किया मैंने आपको, और क्यों करूंगा ये मैं आपको बता रहा हूं। शुक्र ग्रह जो है वो भौतिक सुख का ग्रह है। शुक्र से भौतिक सुखों का आकलन किया जाता है कि आपकी लाइफ में आपको लग्जरियस चीजें मिलेंगी कि नहीं, लाइवसली चलने की चीजें मिलेंगी कि नहीं। क्योंकि संसार में अभी जीने का तौर तरीका जो है ना वो भौतिक सुखों में बदल गया है। 2 ग्रह जो हैं वो शुभ ग्रह माने जाते हैं नैसर्गिक रूप से, यानी नेचुरल तरीके से, उसे नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट कहा जाता है। वो 2 ग्रह कौन कौन से हैं? तो जुपिटर अर्थात बृहस्पति जिसे देवगुरु कहते हैं, और दूसरा है शुक्र यानी वेनस। लेकिन यह जानना आवश्यक है कि आज के युग में, आज हम लोग किस युग में हैं? तो फिर आज हम लोग हैं कलयुग में, यानी घोर कलयुग का साया हमें देखने को मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है? इस क्यों का जवाब जब आप ढूंढेंगे तो आपको सत्यता फिर सामने चली आएगी। क्या है? हम लोग भौतिक सुखों के पीछे दौड़ रहे हैं। पहले हमारा रिक्वायरमेंट क्या होता था बेसिक? तो वो थे फूड, शेल्टर, क्लॉथ, जिसे रोटी, कपड़ा और मकान कहते हैं। और आज कहाँ आ चुका है हमारा रिक्वायरमेंट? हमारा नीड इतना बढ़ चुका है, डिज़ायर इतना हाई हो चुका है कि हमें मन नहीं भरता कि फूड, शेल्टर, क्लॉथ से ही पर ही सीमित रहें। अब हमें चाहिए अच्छा सोफ़ा सेट, अब हमें चाहिए क्या अच्छे अच्छे मोबाइल हैंडसेट, आईफोन चाहिए, किसी को अच्छे कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, ऐशो आराम की चीज़ें चाहिए, अच्छे व्यंजन चाहिए खाने के लिए।
यानी घर पर पके हुए जो खाने हैं वो खाना है वो हमें पसंद नहीं आता, चावल दाल किसी को पसंद नहीं आ रहा सब्जी के साथ, तो अभी क्या चाहिए, अभी चाहिए आपको बिरयानी, अभी चाहिए आपको मोमो, चिकन मोमो, और भी डिशेस जो नए नए सारे हैं वो आपको चाहिए नित्य। तो ये जो हमारी सोच है वो जो बदल रही है वो शुक्र की वजह से है, और शुक्र हमें भौतिक सुखों की ओर ले जा रहा है। लेकिन ये जानना आवश्यक है कि शुक्र हमें जो ये चीज़ें दे रहा है वो हमारी कुंडली में कितना मजबूत है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी बनी हुई है, क्योंकि दो बातें होती हैं, पीड़ित होना या फिर शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट होना यानी मजबूत होना। कोई ग्रह अगर पीड़ित है तो वो आपको पीड़ा देगा, अगर वो अच्छे स्थान पर बैठा है, मजबूत है, तो फिर वो आपको सुख सुविधा सहज ही उपलब्ध करवाएगा। तो एक ज्योतिषी का काम फिर बनता है कि आपकी कुंडली में शुक्र के अवस्थान को देखे कि जन्म कुंडली या लग्न कुंडली में शुक्र का क्या पोजीशन है। अगर शुक्र आपके अच्छे पोजीशन पर है, किसी पाप ग्रहों की दृष्टि उन पर नहीं है, शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट है, या फिर उच्च स्थान पर है, या फिर मित्र स्थानों में है यानी मित्र ग्रहों के साथ है, मित्र राशि में है, तो फिर यह आपके लिए अच्छा संकेत है और आपके प्रयास जो हैं वो आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति सहज ही करवा देंगे, यानी अनायास हो जाएगा, ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर आपकी कुंडली में शुक्र का पोजीशन अच्छा नहीं है, तो मैंने या हमने प्रैक्टिस के दौरान ये देखा है अपने करियर में कि चाहे आप जितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, निरंतरता के साथ बावजूद उसके सक्सेस प्राप्त नहीं होते, भौतिक सुखों का अभाव खलता है। ऐसे ही नए तथ्यों के साथ मैं और आपको डीप जानकारी दूंगा शुक्र के बारे में। अगले एपिसोड में बने रहने के लिए आप अगर नए हैं इस चैनल को तो फिर सब्सक्राइब जरूर कर लें, आइकॉन बेल आइकन का जो बटन है उससे दबाएं, कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूबल कमेंट्स देना ना भूलें, और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अपने निकट लोगों को शेयर ज़रूर कर दें। तो बिल्कुल मिलते हैं अगले वीडियोज़ में इन्हीं तरह के नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।